Healthy morning, well-being with dream catchers. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी सारी मम्मियों के साथ वर्क करने के बाद में एक चीज़ तो समझ गई कि मैं भी एक अच्छी माँ हूँ और भी अच्छी माँ बन सकती हूँ। बहुत सारे टिप्स मिलते हैं जब हम उन लोगों से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक लेडीज़ से जो मदर टच होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वो एक दूसरे को समझ पाती हैं, अंडरस्टैंड कर पाती हैं। तो आज इसी रिगार्डिंग हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन कहने को तो बहुत बुरा वर्ड है, कभी कभी लाइफ में हो जाता है। कभी काम का डिप्रेशन, खाने का डिप्रेशन, जॉब का डिप्रेशन, हस्बैंड का डिप्रेशन, बच्चों का डिप्रेशन। ये जो वर्ड है ना, इसका नाम भी बड़ा गंदा है। डिप्रेशन यानी कि हमें बहुत अंदर तक ये ले जाता है, बहुत अंदर तक परेशानी वाला कि मैं परेशान हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो ये वर्ड ही ऐसा है। तो सबसे अच्छी चीज़ पता क्या होती है? ये डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी आपका मूड है कि यार आज बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो आपका बहुत मन करता है कि आप सामने वाले को तो ठोक ही डालो, बट ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज इसलिए जो दिल से निकलता है ना, पहला आंसू वो रियली में आपका होता है। और आप परेशान हो वो कोई और नहीं समझेगा, आपका यूनिवर्स समझेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिप्रेशन है, लेकिन इससे निकलना भी तो ज़रूरी है। और निकलेंगे नहीं तो क्या है, लोग तो देंगे ही डिप्रेशन। लोगों का तो काम ही है कि ज़िंदा क्यों है, मर जाए, इससे अच्छा बेटर यही है ना। तो खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। तो जब मैं कल 4 बजे एक लेडी से मिली, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने जब मुझसे अपने बारे में शेयर किया, रियली में मेरे पर भी काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो लाइफ को चेंज कर रहा था। और वो ये था कि 45 ईयर्स की वो लेडीज़ हैं, रियली में आप बिलीव नहीं करेंगी, वो घर पेंट करती हैं, डिजाइन करती हैं और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बनाती है। वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से बाहर है। वो और उसकी दादी बहुत अच्छे से अपना आउटस्टैंडिंग वर्क करती हैं, ऑर्डर्स लेती हैं। इस एज में जाने के बाद में जहाँ लेडीज रिलैक्स हो जाती हैं, उस एज में जाकर वो दादी पोती बहुत सुंदर सुंदर घर डिज़ाइन करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर वर्क करती हैं। जब मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात करी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि वेलबींग हमारी लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं, बहुत डिप्रेशंस है, लेकिन हमने उनसे लड़ना सीखा और लड़कर हम जो बने वो आप सोच ही नहीं सकते। वो हमारे लिए एक ऑसम अमेजिंग चीज़ थी जो आप मैं खुद भी ताजुब थी कि हमारी इंडियन वीमेंस होती है वो 35 के बाद में डल पड़ जाती हैं और उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कि वो कोई काम कर पाए। लेकिन जब कल मैंने उनकी जर्नी के बारे में जाना कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, कि हर इंसान डिप्रेशन से निकल कर ही आगे बढ़ता है, तो उन्होंने अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए आर्ट को अपनाया, आर्ट पेंटिंग अपनाई। कुछ जो भी अच्छा लगता है ना मॉम्स, आप वही कीजिए। पता है आपको क्या होगा? आपको बहुत खुशी होगी। अगर आपका रोने का मूड करे ना, अकेले बैठ कर रो लीजिए। कई बार होता है कि हम बहुत इमोशनली हो जाते हैं, हार्डली इमोशनली हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा शायद ये आप ड्रामेटिकली कर रहे हैं, आप परेशान हैं और इसीलिए आप सांत्वना पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखिए और 100% उसका एफर्ट मिलेगा। मैं उनका पिक्चर आपको शेयर करूँगी, स्पेशली फॉर उनकी दादी का, जो कि घर डिज़ाइन करती है, पेंट करती है। आपको आइडिया हो जाएगा उनकी एज का। आई सैल्यूट यू दादी माँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप इतनी सुंदर और यूनिक पेंटिंग कैसे बनाती है। आई 100% ट्राई कि मैं ज़िंदगी में आपसे मिल पाऊँ। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। खुश रहिए, ज़िंदा रहिए।